हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोट एकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जी। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोट एकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जी। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके तीन तरीके होते हैं। क्या बोला मैं? तीन तरीके। पहला होता है मास बाय मास, दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और तीसरा होता है, क्या बोलेंगे, तीसरा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं। पहला क्या बताया बच्चों मैं आप लोग को? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, से क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा होता है क्या बच्चों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा क्या आएगा बच्चों आप लोग के पास? दोनों को मिक्स कर दो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। नोट करेंगे इसको फटाफट। क्या क्या बोला मैं? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? तो आज हमको पहला पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। करें, स्टार्ट करें। ओके, लिख लो, लिख लिए? ओके, चलो। तो हमने पहला हेडिंग लगा कर रख चुका है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला बस आपको देखना है इसमें। क्या होता है फॉर्मूला? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट जितना भी आपको दिया गया है, तो मैं क्वेश्चन से कराऊंगा इसको, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैं? मास ऑफ सॉल्यूट कितना क्वेश्चन में दिया है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? इनटू 100। आपको तो परसेंट निकालना आता है, ये सेम वही फंडा लगाना है आपको। बस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन व्हेन, ध्यान से समझना, व्हेन मान लो 15 ग्राम सॉल्ट dissolve in ध्यान देना ना, dissolve in 185 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम सॉल्ट को आप कितने में डिजोल्व कर रहे हो बच्चों? 185 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? तो आपको दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है? पहले तो सॉल्ट और वाटर, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर मिलकर क्या बनते हैं? सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्ट क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट। वाटर क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो आपका फॉर्मूला आपको दिख रहा है सामने में, फॉर्मूला दिख लगा हुआ है। परसेंटेज ऑफ मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है मास ऑफ सॉल्यूट हमारा? तो पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन दैट। क्या क्या हमारे पास है, ध्यान रखना चाहिए इसको, ठीक? तो पहला मास ऑफ सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट क्या है बच्चों? सॉल्ट है। ओके, कितना है? 15 ग्राम है। ठीक है, जो गिवन है वो गिवन है। कितने में डिजोल्व कर रहे हो बच्चों आप? वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? क्या आपके पास वाटर है, कितना हो गया बच्चों? 185 ग्राम। कितना? 185 ग्राम। ओके, अब आपके पास तो क्वेश्चन फॉर्मूला देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट तो है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? नहीं। आपके पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं यहां से। कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर दो, बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करो। 15 प्लस 185 200 ग्राम, सही है ना? दोनों को ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा? मास ऑफ
सॉल्यूशन। अब आप पुट करो फॉर्मूले में, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो भी आपका मास बाय मास है कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताएंगे। मास ऑफ सॉलिड कितना है 15 ग्राम। ओके, टोटल मास या मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 200 ग्राम इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो कट, दो जीरो नीचे, क्लियर। जो कट गया क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा 7.5, 7.5% क्या है इसमें सॉल्यूट है। हो गया क्लियर, आया क्या क्या समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है, क्या क्या समझ में आ गया। आपके पास सॉल्ट था यानी सॉल्यूट था और वाटर था यानी सॉल्वेंट था, मिक्स करके क्या बन जाता है सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, अगला एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया आप लोग। एग्जांपल नंबर 1 था, क्या था एग्जांपल नंबर, अगला देखिए, अगला पैटर्न चेंज करेंगे अभी, ठीक है। ओके, चल तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा है, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब परसेंट में दिया है आपको, किसमें दिया है परसेंटेज में। 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपको बताना है मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर है, सेम काम है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिल जाए, तो याद रखना जो परसेंट दिया होता है इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज या सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा, इसका मतलब ही वही होता है। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो बस आपको परसेंटेज निकाल लेना है, आपको साफ साफ दिख रहा है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, साफ साफ दिख रहा है। क्या बोल रहा है आपको, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 है, देखो है ना। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितने ग्राम सॉल्यूशन में बोल रहा है आप लोग को, तो 100 ग्राम बोल रहे हो, तो साफ साफ बोल रहा है ना आपको 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब ही याद रखना 100 होता है, 100 में कितना डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इनटू 100, 0 0 0 0 कट गया, कितना बचा बच्चों 10%। इजी था, देखो ना घूम के वही आ गया। सही, ऐसे भी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर सकता है, घुमा सकता है, बस है वही चीज है, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे सीधा आंसर मार सकते हो टिक, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेना वहां पे, बोलता क्या है, मीनिंग क्या समझाता है। मीनिंग समझ में आया ना, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आ गया समझ में, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों।